Examples on limit and continuity of multivariable functions. Example number 1. Using epsilon delta definition of the limit, prove that limit xy tends to 1 to 3x plus 2y equal to 7. यानी कि जो फॉर्मल डेफिनेशन है हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा वाली, उससे हमें इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई की लिमिट 0.12 पर यानी कि x टेंस टू 1 और y टेंस टू 2 पर 7 के बराबर ये लिमिट प्रूव करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में इफ मॉड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा एंड मॉड y माइनस 2 लेस देन डेल्टा, ये हम लेकर चल रहे हैं। इन दोनों चीजों को मिला के नंबर 1 डाल दिया और इससे हम ये चीज ले आएंगे। देन मॉड ऑफ दिस कैलकुलेट करते हुए ये लेस देन एप्सिलॉन, तो ये फॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये जो बन जाएगी कि ये दो चीजें लेके चलते हुए दिस इंप्लाइज दैट दिस, तो इससे ये लिमिट इतनी प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा मेथड है यहां पर। तो इसके लिए हम ये लेके चले मॉड ऑफ दिस इक्वल टू, तो इसमें से हमने ये ब्रैकेट खोलते हुए जब अलग अलग कर लिया तो यहां से तो हमने ये x का कोफिशिएंट 3 कॉमन ले लिया ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 यहां से देख करके लिख दिया, प्लस यहां y का कोफिशिएंट 2 ब्रैकेट से बाहर लिया और ब्रैकेट के अंदर ये यहां से देख करके y माइनस 2 लिख दिया। तो ये 3x प्लस 2y तो ये हो ही गए, बाकी ये -3 और ये -4 मिलकर के -7, ये बिल्कुल बराबर ही बैठेगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करते हुए मॉड ऑफ दिस प्लस दिस लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, इन दोनों के अलग अलग मॉड जो यहां पर कर दिए हैं। तो मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हो गया। फिर यहां पर दिस इक्वल टू इनके जो अलग अलग मॉड कर दिए, 3 का मॉड 3 हो गया, x माइनस 1 का मॉड ये लिखा हुआ है, प्लस 2 का मॉड 2 हो गया, y माइनस 2 का मॉड ये लिखा हुआ है। और इसके बाद यहां पर हम ये लिख रहे हैं 3 की जगह 3 और ये x माइनस 1 मॉड ये रहा x माइनस 1 मॉड लेस देन डेल्टा बाई 1 से हमने यहां पर ये 3 का 3 तो है ही, x माइनस 1 का मॉड लेस देन डेल्टा, इसकी जगह पे ये लेस देन डेल्टा यहां पे रख दिया, प्लस 2 इंटू ये y माइनस 2 लेस देन डेल्टा ये रख दिया बाई 1 यहां से, ये 5 डेल्टा हो गया। तो अब हमें मिल गया दैट इज दिस क्वांटिटी, चलते हुए यहां पर ये बीच में इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन ये जो आ रहे हैं दिस क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी लेस देन ये क्वांटिटी यहां पर दिस लेस देन 5 डेल्टा, इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। और अब हम अपनी तरफ से ये चीज लें, इसकी जगह पे अगर हम इप्सिलॉन कर दें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ दिस लेस देन इप्सिलॉन, ये हो जाएगा। तो इस तरह का हम डेल्टा अपनी तरफ से यहां पे ऐसा लें, नाउ लेट डेल्टा इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन 5, देखो 5 इधर जा रहा है तो 5 डेल्टा इक्वल टू इप्सिलॉन, 5 डेल्टा की जगह इप्सिलॉन इस तरह का लिया कि डेल्टा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इप्सिलॉन हम इस तरह से ले रहे हैं। देन दिस 2 बिकम्स ये क्वांटिटी लेस देन इप्सिलॉन, इसकी जगह पे ये हो गया दैट इज डेल्टा एग्जिस्ट, यानी इप्सिलॉन की वैल्यू हम कुछ भी लें उसके टर्म्स में डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस वी कंक्लूड दैट ये दो चीजें जो हम लेकर चले थे, इस दिस इंप्लाइज दैट ये चीज हमको मिल चुकी है और यही फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट की कि x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 पर ये फंक्शन की लिमिट ये 7 हो जाती है। ठीक है, इस पर हम लगा रहे हैं लिमिट x y टेंस टू 1 2, तो ये लिमिट की वैल्यू ये 7 के बराबर आ गई, ये प्रूव करना था, इट इज प्रूव्ड। नाउ एग्जांपल 2, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 3x स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, ये जो एक्स वाई का फंक्शन है इसकी हमें लिमिट देखनी है x टेंस टू 1 और y टेंस टू 2 पर। तो इसके सॉल्यूशन में वी हैव दिस
ये जो है चीज, इसको हम दो तरह से यहां पर निकाल के देख रहे हैं। एक तो ये कि इसको हमने ऐसा लिख लिया कि इस फंक्शन पर पहले हम y की लिमिट लगा रहे हैं, y टेंड्स टू 2, और ये लिमिट अगर निकल के आती है, एग्जिस्ट करती है, तो फिर इस पे बाद में हम ये x की लिमिट लगाएंगे, x टेंड्स टू 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करके देख रहे हैं, बाद में इसका रिवर्स कर देंगे। तो दिस इक्वल टू, ये एज इट लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट के अंदर y टेंड्स टू 2 इसमें लिमिट लगा दी, जहां भी y है उसकी जगह पे हमने 2 रख दिया। यहाँ 2 हो गया, ये 4 हो गया, 4 प्लस 5 ये 9 हो गया, 3 2 जा ये 6, ये इतनी क्वांटिटी आ गई। इसके बाद इसमें हम x की लिमिट लगा रहे हैं, जहां भी x है उसकी जगह पे 1 कर दिया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 6/10 यानी कि 3/5 आ गया, इस पे नंबर 1 डाल दिया। अब इसका हम रिवर्स करेंगे, इसी को हम इसमें अगली बार ये y की लिमिट इधर कर देंगे और x की लिमिट अंदर कर देंगे। अगेन वी हैव लिमिट y टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस फंक्शन ऑफ x y, यानी कि इसमें पहले हम x की लिमिट लगा रहे हैं और बाद में y की लिमिट लगाएंगे। तो दिस इक्वल टू, ये लिमिट y की तो एज इट रखी है ब्रैकेट के अंदर, इसमें हमने x की लिमिट लगा दी, जहां भी x है उसकी जगह पे 1 कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई करके इतना हो गया, और फिर इसमें हमने y की लिमिट लगा दी, y जहां भी है उसकी जगह पे हमने 2 कर दिया, ये लिमिट लगा दी, तो ये सिंप्लीफाई करके ये हमारा 3/5 आ गया, इस पर नंबर 2 डाल दिया। और फर्स्ट मेथड से जो निकाला था हमने, वहां भी वैल्यू 3/5 मिली थी, जो नंबर 1 डाला था हमने। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट दोनों तरीके से ये लिमिट 3/5 के बराबर आ रही है, इसलिए ये जो फंक्शन दिया हुआ था, इस पे लिमिट x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू 2 लगा करके ये लिमिट की वैल्यू 3/5 आ रही है, ये इसका आंसर है। और बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 3 है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 2 इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई की। ठीक है, तो इस फंक्शन पर ये हम लिमिट लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से, पहले इस पे हमने y की लिमिट लगाई और बाद में x की लिमिट लगा रहे हैं, जैसे ये था बिल्कुल इसी तरह से इसको कैलकुलेट करते हुए ये कर दिया हमने। इसमें y की जगह 2 ये लिमिट लगा दी, और उसके बाद में हम x की लिमिट जो लगाने जा रहे हैं, तो अभी तो ये देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो इसके लिए हमने यहां से हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ x ये बाहर ले लिया, यहाँ पे 2x ले लिया, यहाँ पे x² ले लिया, ये x यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी जो बचा x की जगह इन्फिनिटी लिमिट लगाते हुए 2/∞ ये 0, इसी तरह से ये भी 0, यहाँ पे एक x बचा है, उसकी जगह हमने इन्फिनिटी लिमिट लगा दी, यहां से तो ये x कैंसिल हो चुका है। ठीक है, बाकी ये 2/∞ 0 हो गया, ये नंबर 1 डाल दिया। अगेन वी हैव इसका रिवर्स करके ले लिया, पहले इसमें x की लिमिट लगा दी, इसी तरह से जैसे यहाँ पे किया था, बस ये रिवर्स कर दिया है, और बाद में y की लिमिट लगाई, तो इससे भी ये वैल्यू 0 आ गई, 1 में भी वैल्यू 0 और 2 में भी वैल्यू 0, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारी लिमिट की वैल्यू 0 मिल गई, आंसर। एग्जाम्पल 4, इवेल्युएट लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 x² प्लस y², इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई की हम लिमिट ओरिजिन यानी कि 0 0 पे निकाल रहे हैं। तो वी हैव इसके ये जो 4 अलग अलग पाथ्स हम ले रहे हैं, तो इसमें पहले तो हम y की लिमिट लगा रहे हैं, y टेंड्स टू 0, और बाद में x की लिमिट लगा रहे हैं। जब y जहां भी है उसकी जगह 0 कर दिया हमने, तो ये आ गया, उसके बाद इसमें x की लिमिट लगा दी, तो ये 0 आ गया। अगली बार इसका रिवर्स, पहले x की लिमिट लगा दी, x टेंड्स टू 0, इसमें ये 0 हो गया, और बाद में ये y की लिमिट लगाई, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल रही है हमें। और थर्ड केस में एलोंग लाइन y इक्वल टू mx, जो रेडियस वेक्टर होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पर हम लिमिट देख रहे हैं, तो ओरिजिन से जाने वाली एक बार ये स्ट्रेट लाइन ले ली, और एक बार ये हम इस तरह की कर्व ले लेंगे जो कि पैराबोला है। चलिए खैर, तो ये लिमिट यही जो है हमारी, इसमें y इक्वल टू तो हमने mx कर दिया, तो y खत्म हो जाएगा, केवल x बचेगा, तो x टेंड्स टू 0 रहेगा, और ये फंक्शन लिख लिया यहाँ पे हमने। इसमें जहां भी y है, y की जगह पे हमने
mx रख दिया तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इस लिमिट से बाहर ले आए हम क्योंकि लिमिट तो x की है, और इधर ये एक्स स्क्वायर बचा, इस पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा के ये 0 इंटू इतना 0 के बराबर हो गया, इससे भी वैल्यू 0 आ गई। और लास्ट में एलोंग y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरीके से अब की बार हमने y बराबर एम एक्स स्क्वायर रख दिया इसमें, तो ये हो गया, इसमें से एक्स स्क्वायर ही कॉमन आया बस, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें लगाई तो ये 0 इंटू 1 प्लस 0, तो ये 0 इंटू 1 ये 0 हो गया। तो हर तरह से हमें वैल्यू मिल रही है और ये सारी वैल्यू सेम है, 0 0 0 0। वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द लिमिट along all above paths is same and equal to 0. So limit of this function x square plus y square at 0 0, that is xy tends to 0 0, तो इस पर ये लिमिट इक्वल टू 0 आ गई, ये इसका आंसर है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल 5 देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, एवेल्युएट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी वही, ये हमने 4 पाथ्स लिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था, पहले वाई की लिमिट फिर एक्स की लिमिट लगाई, वैल्यू मिल गई 0। सेकंड में इसका हमने रिवर्स कर दिया तो भी हमें वैल्यू मिल गई 0। थर्ड में एलोंग लाइन y इक्वल टू एम एक्स, y की जगह हमने एम एक्स रख दिया और लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें लगाई हमने, तो ये इसमें यहां से एक x नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वो इसमें कैंसिल हो गया, यहां पे ये एम एक्स बचा और अपॉन में यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ही बचा, तो लिमिट लगा दी x टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया अपॉन 0 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि 0 अपॉन एम स्क्वायर ये 0 हो गया, इससे भी वैल्यू मिल गई हमें 0। और लास्ट में हम देख रहे हैं एलोंग कर्व y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो इसमें पहले तो हमने y की जगह एम एक्स स्क्वायर रख लिया, y जहां भी है यहां पे ये एम स्क्वायर एक्स का 4 हो गया, और इस पूरे पर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे, तो अभी तो ये 0/0 बन रहा है, जितना कैंसिलेशन हो जाए कर लीजिए, तो x की पावर 4 यहां से और अपॉन में भी x की पावर 4 कॉमन आ गया, तो x की पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर के यहां से x खत्म ही हो गया बिल्कुल, ये m के टर्म्स में बचा, ठीक है, और इसमें कहीं x है नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाने पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये यही चीज रही m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन m, यानी कि m की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग वैल्यू होगी, है ना, यानी कि एक बार हमने m इक्वल टू 0 कर दिया तब तो ये 0 हो गया और इन सब वैल्यूज के बराबर हो गया, पर अगली बार हम देखें m की 0 के अलावा कुछ और वैल्यू, तब ये 0 नहीं हो रहा है, तो ये तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, ये नॉट यूनिक, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से हम देखते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट ओरिजिन पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एग्जाम्पल 6, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2x माइनस वाई, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई, यानी कि इस फंक्शन एफ एक्स वाई पर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 हम एक बार ऐसे लगाएंगे, पहले y की लिमिट बाद में x की लिमिट, और दूसरी साइड में इसका रिवर्स है, तो ये दोनों तरह से अलग अलग वैल्यू आ रही है, ये इक्वल नहीं है, ये हमें यहां पर शो करना है। तो इसके सॉल्यूशन में वी हैव, पहले ये जो चीज हमें करनी है, इसका पहले हम ये LHS लेके चले, LHS ऑफ दिस इनइक्वलिटी, ये इक्वलिटी नहीं है, चलो खैर वो तो हम यहां पर प्रूव करेंगे, ये चीज हमने यहां पर लिख ली, और इसमें एफ एक्स वाई की वैल्यू जो ये हमें दी हुई है वो हमने यहां पे लिख ली, तो इसमें पहले हमने y की लिमिट लगा दी, y जहां भी है y टेंड्स टू 0 कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हम देखें x टेंड्स टू 0 की लिमिट वैसे लगाने से तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, पर x यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये x इस x से कैंसिल हो गया, यहां पे बस 1/2 बचा, यहां से x खत्म हो गया,
और जब इसमें हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये 1/2 ही रहा, इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया। और दूसरी तरफ हम ये RHS लेके चल रहे हैं, ये हमने यहां पे उतार लिया और फिर इसमें fxy की ये जो वैल्यू दे रखी है ये रख दी हमने यहां पर। तो इसमें पहले x की लिमिट लगाई, x के 0 कर दिया, तो ये यहां पे वही उसी तरीके से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा इसमें -1, और जब इसमें हमने y की लिमिट लगाई तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये रहा -1। तो LHS तो आ रही है 1/2 और RHS आ रही है -1, जो कि हमने 1 और 2 में लिखा हुआ है। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज दिस नॉट इक्वल टू दिस, ये चीज प्रूव हो गई। और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 7, ये आप खुद कर सकते हैं। इफ fxy इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर देन शो दैट दिस नॉट इक्वल टू दिस, बिल्कुल ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह से ही है, तो इसको आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8, इफ fxy इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन के अलावा, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की ये वैल्यू है, एंड fxy इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो फाइंड आउट वेदर द फंक्शन fxy इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ओरिजिन पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी है। तो सॉल्यूशन में गिवन दैट ये फंक्शन हमने उतार लिया fxy इक्वल टू इतना ओरिजिन के अलावा एंड fxy इक्वल टू 0 ओरिजिन पर। तो वी हैव, जो कि कंटिन्यूटी के लिए हमने 3 चीजें बताई थी। पहली चीज तो ये कि इसकी कंटिन्यूटी जो हम 0 0 पर देख रहे हैं, तो ये fxy की वैल्यू x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर ये 0 के बराबर दे रखी है, इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया। अब सेकंड के अंदर हम देखेंगे लिमिट ऑफ fxy एट ओरिजिन 0 0, तो इसके अंदर ये हम अलग अलग पाथ से देख रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। एक बार इसमें हमने पहले लिमिट y की लगाई, बाद में लिमिट x की लगाई, fxy की जो वैल्यू है हमारे पास में, देखो अब यहां पर x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहां पर fxy की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओरिजिन के अलावा जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पे आ गई। तो इसमें y टेंड्स टू 0 हमने लिमिट लगा दी, जहां y है उसकी जगह पे 0 करते हुए, तो यहां पे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होकर के एक्स क्यूब, एक्स बचा यहां पर, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगा के ये 0 हो गया। अगली बार इसका रिवर्स कर लेंगे, इसमें सेकंड में पहले हम इसमें x की लिमिट लगा रहे हैं और बाद में y की लिमिट लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको हमने कर लिया। ये fxy की वैल्यू लिखते हुए x टेंड्स टू 0 कर दिया, ठीक है, तो ये इसमें y स्क्वायर इस y क्यूब से कैंसिल होकर के यहां पे बस y बचेगा, और ये माइनस के साथ में माइनस y, इसमें y टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दी, तो ये हो गया -0 यानी कि 0, इससे भी वैल्यू हमको 0 मिल गई। नाउ एलोंग रेडियस वेक्टर y इक्वल टू mx, इस तरह से हम लिखते हैं, fxy की वैल्यू रख ली और इसमें पहले तो y इक्वल टू mx लगा दिया हमने, और केवल इसमें x टेंड्स टू 0 अब हमें लिमिट लगानी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, जो कि ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो इसमें से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब के अंदर से यहां पर एक्स बचा बस। तो एक्स की लिमिट है, एक्स के अलावा जो इतना है ये 1 माइनस एम क्यू अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, इस कांस्टेंट को इस लिमिट से हम बाहर ले आए, तो ये बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ओनली एक्स यहां पर, और इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगा के ये हो गया 0, और 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया, इससे भी वैल्यू हमको 0 मिल गई। नाउ एलोंग कर्व y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, लिमिट इसी फंक्शन की, इसमें y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर रख दिया पहले हमने इस फंक्शन में, ठीक है, फिर इसमें x टेंड्स टू 0 और करेंगे, तो यहां पर एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आया, एक्स क्यूब यहां से कॉमन आया, और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल एक्स क्यूब हुआ, एक्स बचा यहां पर, ठीक है, यहां पर एक्स बचा, और इसमें फिर जब हमने लगाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये 0 हुआ, ब्रैकेट में 1 माइनस 0, एक्स ये 0 लगाने पे 0 इंटू इतना ये 0, और अपॉन में तो केवल ये ब्रैकेट है 1 प्लस 0,
तो ये 0 इंटू 1 0 अपॉन 1, ये 0 आ गया। इससे भी वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो ये सभी तरह से हमें वैल्यू मिल रही है और सेम वैल्यू मिल रही है 0 0 0 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। और थर्ड में हमने ये बताया था कि ये दोनों वैल्यू, फर्स्ट में जो ये वैल्यू है नंबर 1 हमने डाल दिया है, और सेकंड में जो ये लिमिट निकाली है हमने 0, इस पे नंबर 2 डाल दिया। 1 और 2 से हम देख रहे हैं ये वैल्यू बराबर है। लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0, ये लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू 0 0 के बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, ये बराबर है। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पर जितनी है उसके बराबर है। ओरिजिन पर लिमिट इक्वल टू ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू, तो यही कंटिन्यूटी होती है। हेंस द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 9, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई where fxy equal to x upon under root x square plus y square when xy not equal to 0 0, यानी कि ओरिजिन के अलावा तो फंक्शन ऑफ xy की ये वैल्यू है, एंड fxy equal to 2 when xy equal to 0 0, यानी ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया। गिवन fxy इक्वल टू, ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन ये इतना उतार दिया ओरिजिन के अलावा, एंड ये ओरिजिन पर ये हमने दोनों फंक्शन की वैल्यू लिख ली। वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट 0 0, यानी कि ओरिजिन पर टेस्ट करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं है कि कहां पे टेस्ट करना है, पर क्योंकि ये ओरिजिन पर वैल्यू दे रखी है तो ओरिजिन पर हम कंटिन्यूटी पहले इसकी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए वही तीन चीजें करने के लिए, ये पहला काम तो ये कि ओरिजिन यानी कि 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है, ये हमने यहाँ पे लिख करके नंबर 1 डाल दिया। और सेकंड में हम देखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई एट ओरिजिन 0 0। तो पहले हमने इस पाथ से देखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई की वैल्यू ओरिजिन के अलावा जो है ये हमने यहां से ये वैल्यू रख दी इतनी। ठीक है, यहां पर एक्स टेंड्स टू 0 और वाई टेंड्स टू 0 है, एक्स और वाई 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ओरिजिन के अलावा जो फंक्शन की वैल्यू है वो लगती है। तो इसमें पहले तो हमने y टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दी, तो ये इतना हो गया। इसमें अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो x के बराबर हो गया, जो कि इससे कैंसिल हो गया x अपॉन x, तो 1 बचा यहां पे। और इसमें x टेंड्स टू 0 लिमिट लगा के 1 पे कोई इफेक्ट नहीं रहा, ये वैल्यू हमें 1 मिल गई। सेकंड में हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, पहले इस पे x की लिमिट लगा रहे हैं, यही फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो अपना वही है, x टेंड्स टू 0 इसमें हमने लगा दिया, और बाद में फिर इसमें हम y की लिमिट लगा रहे हैं। x टेंड्स टू 0 लगा करके ये 0 अपॉन y, केवल ये 0 बचा, और y टेंड्स टू 0 लिमिट लगाई तो इस 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहां पे 0 आ गया। तो वैल्यू तो ये भी मिल रही है, पर यहां पे वैल्यू 1 मिली थी और यहां पे वैल्यू 0 मिली थी, ये अलग अलग वैल्यू मिल गई। तो अब हमें किसी और पाथ से देखने की जरूरत ही नहीं है, ये अलग अलग वैल्यू मिल रही है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सिंस द वैल्यूज अलोंग द पाथ्स फर्स्ट एंड सेकंड आर डिफरेंट, द लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एट ओरिजिन 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूअस भी नहीं है। सो द फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन 0 0, ऑल्दो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एल्स। ओरिजिन के अलावा बाकी सब जगह तो ये फंक्शन की बाकायदा यही वैल्यू, एक वैल्यू दे रखी है जो कि x और y की वैल्यू 0 के अलावा जो बनती हैं, वो कोई भी वैल्यू हम इसमें लगा के देखें, ये फंक्शन की बाकायदा कंटिन्यूअस वैल्यूज हमको मिलेंगी। तो ओरिजिन पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं आया, पर ओरिजिन के अलावा बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस है। इस तरह से कंक्लूजन हमने यहां पर जो लिख दिया है ये हमारा आंसर है। और बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 ये आप खुद कर सकते हैं।
Examine for continuity of the function f(x, y) at origin where f(x, y) equal to x square upon under root x square plus y square for x not equal to 0, y not equal to 0 and f(x, y) equal to 3 for x equal to 0, y equal to 0। बिल्कुल जैसा ऊपर था वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया है फंक्शन की वैल्यू में। इफ f(x, y) इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, भाई इसी तरह से हम करेंगे तो इसमें इसी तरह से अगर कंटिन्यूअस नहीं आता है ओरिजिन पे, जैसे यहां पे नहीं आया था, तो ये कह रहे हैं देन रीडिफाइन फंक्शन टू मेक इट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि यहां पे अगर कहीं पे वैल्यू को चेंज करना पड़े, जो फंक्शन की वैल्यू हमें इस तरह से दे रखी है, चेंज करके, ठीक है, कंटिन्यूअस बनाने के लिए कुछ करना होगा, तो वो चीज भी यहां पर हमें बतानी है। तो इसको ट्राई करें, अच्छे से करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें।